अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी। हेलो हेलो उज़ैर, आवाज आ रही है मेरी? आहिस्ता आहिस्ता आ रही है सर। अच्छा अच्छा, अब चेक करें। ये हाँ सर, अब सही है। ओके, गुड। अच्छा, सो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन। अच्छा, आज के जो लेक्चर नंबर हमारा हो रहा है, लेक्चर नंबर हम कर रहे हैं 34 के अराउंड है। सो अभी तक हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं, सो उनमें से किसी को अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई मुश्किल हो या पेपर के हवाले से कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो या क्योंकि सजेशन हो तो ज़रूर पहले बताएं, फिर उसके आगे फिर हम आगे बढ़ें। जी उसे सारी चीज़ें क्लियर हैं? उज़ैर, आवाज़ आ रही है? हेलो उज़ैर। हेलो, आई होप के आप लोग आवाज़ आ रही है, क्योंकि भी नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। सो आवाज़ कट रही है बार बार। अच्छा, तो आज के जिस तरह आप लोगों ने ये देख लिया, कोई बड़ी कलरफुल तस्वीर देख रहे हो, तो हम जो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमिनेशन। जैसे कि पावर सिस्टम में हमें पहले डिस्कस की हुई हैं काफ़ी चीज़ें,
कि हमारा जो ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स में जो ब्रेकअप अगर करें तो एक पावर हमारा पहले सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझना था, इसमें हमने सारे डिफरेंट टाइप्स वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन ACTC क्लासिफिकेशन ट्रांसफॉर्मर सब पढ़ा। पावर फैक्टर करेक्शन के हिसाब से उसको सेक्टर को हमने टच मतलब उसको हमने पढ़ा, उसके प्रॉब्लम्स किए, लोड सप्लाई डिमांड वगैरह सारी चीज़ें हैं हमने उस चीज़ को कवर किया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जो सेक्शन कवर किया था केबलिंग, उनसे मुंसलिक जितनी भी चीज़ें जो बेसिक थी वो सारी हमने कवर की। अब हमारा 2-3 चीज़ें रही हैं, एक एलिमिनेशन और हीटिंग और ग्राउंडिंग और उनसे मुंसलिक चीज़ें। ठीक है, तो ग्राउंडिंग और उनसे मुंसलिक चीज़ें ये सारी चीज़ें हम इन सेक्शन में आज पढ़ेंगे। तो मोस्टली जो मेजर पार्ट था वो हमारे ये 3 कवर हो चुके हैं। अब जो ये है हमारे वो माइनर तो नहीं है खैर, मतलब ये कि वे भी इम्पोर्टेंट है, मगर हमारा जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है सिस्टम को टेक्निकली जो समझने वो ये थी, ये लाइटिंग। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये देखा कि जनरेशन से लेके हमने जनरेट करवाया पावर, उसको ट्रांसमिशन तक अब समझो कि आया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे पहुंचा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में आने के बाद पावर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है इसको हमने स्टडी किया। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद फिर आपके पास पावर जो कैरी होती है यूजिंग केबल्स, उसको हमने स्टडी किया। फिर जब पावर कंज्यूमर के एंड पे आता है तो उस कंज्यूमर के एंड पे अगर हम देखे जाए तो मोस्टली जो हमारे पास कंज्यूमर पे पावर जहाँ पे यूज हो रहा था, 2 तरह की एप्लीकेशन बहुत वाइडली यूज होती हैं, स्पेशली रेजिडुअल की मैं बात करूँ तो उसमें इवन इंडस्ट्रियल में भी वो है। एक तो आपका लाइटनिंग पे, मतलब लाइट पे, क्योंकि घर में सबसे पहली चीज ये चीज होती है। दूसरा हीटिंग पे, ठीक है, तो हीटिंग पे हमारा काफी है। हीटिंग में सिर्फ ये नहीं है कि आपके उसमें आता है पावर यूटिलाइजेशन में के आयरन, उसके अलावा भी दूसरे भी हीटिंग के फॉर्म्स हैं। वेल्डिंग में, हीटिंग में, इस तरह के फॉर्म में हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन होती है। तो एज पर द कोर्स पाथ इसमें हम ये पढ़ रहे थे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के हद तक हमने कवर किया है। अब यूटिलाइजेशन के सेक्शन को हम देख रहे हैं। तो यूटिलाइजेशन में एक सबसे ज्यादा, जितना आप भी नॉर्मली भी चेक करें तो हमारे घरों में भी यूटिलाइजेशन तो मोस्टली अगर ब्रॉड कैटेगरी में, मैं ऐसे अलग अलग नहीं देख रहा, ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो 3-4 टाइप्स की ज्यादा मिलेंगे। एक तो लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, या मोटर या इंडक्टर, उस तरह की चीजें हम चलाते हैं। तो ज्यादातर हमारे पास लोड्स इसी फॉर्म में चलते हैं। यहाँ तो मोटर होता है, इवन हर किसी न किसी तरीके में, और आपके पास मोटर के फॉर्म में यूज हो रहा होगा, या हीटिंग में जिसमें वेल्डिंग वगैरह ये सारी चीजें आती हैं उस फॉर्म में यूज हो रहा होगा, या आपके पास लाइटिंग में। तो इसलिए हम यूटिलाइजेशन के सेशन में हम एलिमिनेशन का पहला सेशन जो कि लाइटनिंग से मुंसलिक है उसको पढ़ेंगे, उसके टर्म्स को देखेंगे और उससे मुंसलिक जो चीजें हैं उसको स्टडी करेंगे। आई होप कि ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सो अच्छा, मैं जो इसमें आपके पास बुक को फॉलो कराऊंगा वो हम तराजा की बुक है, BL तराजा के, उसके चैप्टर्स को अगेन ये बुक शेयर्ड हैं आपके पास। आप फिर भी उसको ज़रूर चेक कीजिएगा अपने पास कि आपके पास शो हो रही है नहीं। अच्छा, सबसे पहले आते हैं ल्यूमिनेंस, या ल्यूमिनेशन का मतलब क्या। तो इसके टर्म्स को देखते हैं। तो उससे पहले जो हमारे पास 2-3 तरह की टर्म्स हैं जिसको हमें देखना है। एक होता है रेडियोमेट्री, दूसरा होता है फोटोमेट्री। अच्छा, दोनों मुंसलिक समहाउ मोर और लेस लाइट से ही, बट डिफरेंस क्या है। रेडियोमेट्री का मतलब, रेडियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ लाइट in a way that takes into account more than just visible light. It is made so that all wavelengths are looked at evenly. अच्छा, अब ये फर्स्ट साइड में आपको शायद ऐसा लगे कि बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है।
अच्छा, तो रेडियोमेट्री में क्या है कि सिर्फ हम जो एक स्टडी करते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो स्पेक्ट्रम को मैं बात करूं, ये आप इस तरह का आपका स्पेक्ट्रम बना हुआ हो, तो उसमें आपके पास एक पूरा चंक होता है, मतलब ये पूरी वेव लेंथ है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, गामा रे से लेके शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रे, फिर विजिबल लाइट। और ये जो विजिबल लाइट है हमारा, जो यहाँ पर अगर देखें तो ये इतना सेक्शन जो है ना, उसको हम एक्सपेंड करके ये देख रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम में जो हमें आज कल चीजें जो फिजिकली मतलब हम जो चीज देख सकते हैं, अल्लाह की नेमत जो हमें दी हुई है, तो वो जो देखते हैं उसको अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें तो वो सिर्फ इतना रीजन है। बाकी इतना सारा रीजन जो है ना वो है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मगर वो रीजन हम देख नहीं सकते। अल्दो यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट हम उस चीज को मेयर कर सकते हैं, उन चीजों को जनरेट कर सकते हैं, और यही करते आ रहे हैं। आप जो वायरलेस से ओरिएंटेड जितनी भी चीजें हम देख रहे थे, जो हमें ऐसे लगता है जैसे मैजिक हो रहा है, वो सारे चीजों का कमाल है। हम एक्सरे करवाते हैं, मेडिकल में यूज होता है, हम माइक्रोवेव ओवन घरों में यूज करते हैं, हम एफएम, हम टीवी यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं। Anything that's being and wireless being utilized as wirelessly, we use electromagnetic wave spectrum for transferring our data. So वो सब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किसी न किसी पार्ट का हिस्सा है। मतलब अगर वो एक पूरा अलग ही डोमेन है, जब आप एंटीना डिजाइनिंग वगैरह करते हैं और सारी चीजें करते हैं, तो उसमें जो रेडियोमेट्री है वो स्टडी जो है ना, वो सिर्फ इस विजिबल रीजन की स्टडी नहीं, बल्कि ओवरऑल उसके अलावा भी बाकी जो रीजन में आपके पास हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको वो कर उनको भी अपने अकाउंट में लेता है। तो ओवरऑल स्पेक्ट्रम को देखा, तो उसको हम रेडियोमेट्री कहते हैं। तो उनको रेडियो सिग्नल भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो है आपके पास उस डोमेन सिर्फ लाइट नहीं, उसमें बाकी चीजें भी आती हैं। तो मैं इसको आप लोगों को ना तस्वीरों के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा, ताकि आप इस चीज को और भी बेहतर समझ सकें। एक्चुअल में चीज जो है ना समझना लाजम है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ ये है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये हमारा जो है रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक रेज वगैरह, ये पूरा डोमेन है। और ये हमारी कम्युनिकेशन जो हो रही होती है इन रेडियो डोमेन में हो रही होती है, और उसमें ये एक फिगर शो कर रही है कि कौन से रीजन में किस तरीके से कम्युनिकेशन यूटिलाइज हो रही होती है। तो इस रीजन के जो सिग्नल होते हैं वो सेटेलाइट के लिए यूज हो रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ओवरऑल जो है ना कम्युनिकेशन फॉर द जो हम नॉर्मली मोबाइल की कम्युनिकेशन है, या हम बहरी जहाज़ों की कम्युनिकेशन है, जिसमें बहरिया किया जाता है। इसके भी टेक्निकल टर्म्स बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। सो ऑब्वियस सी बात है, वो तो हमारा सब्जेक्ट का डोमेन नहीं है, बस जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दोज थिंग्स। सो आई होप के आइडिया हो। तो रेडियोमेट्री में वो सारी चीजें आती हैं, तो नाम से आइडिया हो रहा है रेडियोमेट्री टू स्टडी लाइट इन वेज, मतलब ऐसी लाइट को इस तरीके से स्टडी करना, क्योंकि सिर्फ विजिबल रीजन में आपके पास जो लाइट जनरेट तो हो रही है, मगर दूसरे फॉर्म्स में भी के थ्रू भी लाइट को जनरेट किया जाता है। तो उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो वो रेडियोमेट्री आता है। अच्छा, फोटोमेट्री कहते हैं, उसमें सिर्फ विजिबल रीजन जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम दिखाया था ना, इसमें जो हम स्टडी करते जो स्टडी है सिर्फ विजिबल रीजन से, जिसमें आपके ऑप्टिक्स वगैरह चीजें आती हैं, वो जो है सारी उसको फोटोमेट्री कहते हैं। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ लाइट वे विजिबल टू द ह्यूमन आई, जो हमारे पास ह्यूमन आई को विजिबल है, वो तकरीबन 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो हमारे ह्यूमन आई को विजिबल होती हैं।
और ओवरऑल हम देखें तो ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन है आपके पूरे इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। सो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज ए होल है, यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन जो लाइट विजिबल रीजन है, और उसमें से भी अगर ये देखें तो ये उसमें भी अंदर इतने सारे कलर्स हैं, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे कलर देख पा रहे हैं, वो सब इस विजिबल रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके मुबशिर, काफी लेट आए आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर, वो अस्सलाम। लाइट का इशू था सर, मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ। अच्छा अच्छा, गुड। उस वजह से। सो अभी मैंने भी लेक्चर लेट ही स्टार्ट किया है, काफी रेगुलर, वरना कल तो 2 बजे किया था, आज मैंने तकरीबन तकरीबन 2:45 बजे किया है। सो इसलिए कि आप लोग जो है ना आ सके, मगर आए नहीं। जी सर। जी सर। अच्छा, आज के जो इसमें वो हम स्टडी कर रहे हैं, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने अभी पूरा डिस्क्राइब पहले कर दिया, आप रिकॉर्डेड सेशन सुन लीजिएगा। अगर मैं अभी थोड़ा सा क्विक रिव्यू आपके लिए कर लूँ, वो ये है कि इस कोर्स का नाम था PDU, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। तो हमने तकरीबन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ना पार्ट कवर कर लिया। कैसे? हमने ये देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसके मसले मसाइल क्या हैं, AC DC, उसमें कंपोनेंट यूज क्या होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए स्विच गियर्स यूज होते हैं, सब स्टेशन वगैरह सारी चीजें तकरीबन कवर कर ली हैं। फिर पावर फैक्टर, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके इक्विपमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद पावर कैरी कैसे होता है, यूजिंग दी केबल्स होता है। फिर हमने केबल्स को भी स्टडी कर लिया, वो भी सेक्शन हमारा हो गया। अब हम आते हैं यूटिलाइजेशन वाले सेक्शन में। तो यूटिलाइजेशन वाले सेक्शन में हमारा जो लाइटनिंग वाला पार्ट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूटिलाइजेशन में अगर हम जनरली देखें तो 3-4 तरह की यूटिलाइजेशन होती है। एक होता है लाइटनिंग के फॉर्म में, या हीटिंग के फॉर्म में, या आपका मोटर या इस तरह के मैकेनिकल फॉर्म में। तो हमारी यूटिलाइजेशन जो होती है ओवरऑल इस फॉर्म में होती है इलेक्ट्रिकल की, अगर हम बहुत ब्रॉड बिग पिक्चर में देखें। ठीक है, पर फिर उसमें हम जाते हैं, तो उसमें हम सबसे पहला जो स्टडी करें वो एसोसिएटेड विद लाइटनिंग, और उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन में जो पहला टर्म था रेडियोमेट्री। रेडियोमेट्री का क्या है, मतलब क्या है? स्टडी लाइट इन ए वे दैट टेक्स इनटू अकाउंट मोर देन जस्ट विजिबल लाइट। तो पहले तो ये मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हम पढ़ रहे होते हैं, वो यहाँ पर आपके पास ये विजिबल रीजन है। तो इस विजिबल रीजन के अलावा भी बाकी जो स्पेक्ट्रम है ना, इस तरह बाकी जो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसमें जो हम लाइट की स्टडी करते हैं, क्योंकि उसके थ्रू भी डिफरेंट उनको कन्वर्ट करना, वो सारे फॉर्म जो होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उसको हम रेडियोमेट्री कहते हैं। फोटोमेट्री का मतलब वो होता है, वहां पे हम सिर्फ विजिबल रीजन की स्टडी करते हैं। जो विजिबल रीजन है इसकी अगर आपके पास निकालें, वेवलेंथ निकालें, तो वो उसकी रेंज होती है 400 से लेके 700 नैनोमीटर। आई बात समझ में? तो जी इसको हम कहते हैं फोटोमेट्री। तो ये दो टर्म्स हो गए। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़तेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। और हमारे हमारे ह्यूमन आई, हम जितना कुछ भी देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, और हम जो देख रहे हैं चीजें काफी, तो वो सब विजिबल रीजन की होती हैं, और उनकी वेवलेंथ जो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो आपके पास वेवलेंथ होती है, वो 300, मोस्टली 380 टू 700 नैनोमीटर ये है। ये सारी चीजें स्पेक्ट्रम वगैरह स्टडीज करके पहले ही चीजें मालूम की हुई हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अभी कंफ्यूजन है इसमें कोई? ओवरऑल ये जो है ना जी रेडियो सर। स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव, EM सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट खुद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इस पे भी एक बड़े वेव्स है, जिसमें हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब पार्टिकल नेचर भी है तो वेव नेचर भी है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नेचर को फॉलो करें, तो उसमें जो आपका पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में जो लाइट लाया करती है, वो इस रीजन में लाया करती है, जिसकी रेंज है 400 से लेके 700 नैनोमीटर। क्लियर? सही सर। अच्छा, अब लाइटनिंग सोर्सेज कौन कौन सी हैं, मतलब हम लाइट कैसे कैसे जनरेट करते हैं? जो पुराने जमाने में तो हमारे पास कैसे होती थी लाइटें, जब इलेक्ट्रिकल लाइट्स नहीं होती थी, तो हम जो लाइट जनरेट करते थे यूजिंग हीटिंग। मतलब हम क्या करते थे कि कोई ना कोई चीज जला देते थे, और वो उसमें से लाइट आती थी, तो वो उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन। मतलब आप जो है लाइट जनरेट कर रहे थे यूजिंग हीटिंग। अगेन
उसमें जो सबसे चीज जो पहली पहली होती थी, आपने यकीनन इस तरह की चीजें अगर रियल में नहीं देखी तो मूवीज में तो जरूर देखी होंगी, मोस्टली तो रियल में भी देखी होंगी। गैस लाइटिंग, मिसाल इस तरह की लाइटिंग होती थी, गैस मेंटल, केरोसिन लैंप लैंप ये जो देखी हुई होगी शायद, जी जी सर। लैंट्रिन, ऑयल लैंप्स, ये जो आपके पास इस तरह की चीजें। तो इस तरह की से जी डिफरेंट सर। फॉर्म जो आपके पास ना, ये होती थी जो आपके पास लाइटनिंग सोर्सेस, इसको ओवरऑल कहते हैं कंपनशन। ठीक है। जी सर। जी अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास दूसरी लाइटिंग सोर्स कौन कौन सी हैं? सन है, मतलब सूरज जो सबसे बड़ा हमारा लाइटनिंग सोर्स है, उससे रोशनी आती है, हीट भी आती है मगर रोशनी भी आती है। मून है, चांद से भी हमारे पास रोशनी आती है, अल्दो कम होती है मगर होती है। स्टार्स से हमारी रोशनी आती है, आग से आती है, जो आग में हमें क्या। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास जिसको कहते हैं सेलेसियस एंड एटमॉस्फेरिक, जो ना आपके पास सोर्सेज ऑफ लाइट्स, सेलेसियस को हम वो बोलते हैं, वो जो बड़ी बड़ी स्टार्स और बहुत बड़ी बॉडीज जो होती हैं, मतलब स्टार, सन, मून, इस तरह की चीजों को सेलेसियस बॉडीज कहते हैं। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक में आपके फायर वगैरह इस तरह के, आग आग से वगैरह के। तो इस तरह की चीजें भी आपने सुना होगा, मूवी वैसे देखी हुई ना भी हो शायद, मगर सुनी हुई जरूर होगी। जुगनू वगैरह के सवाल है, जो लाइट जनरेट करता है, जो वो, ये क्या होता है, ये बायोल्यूमिनेंस है। मतलब हम जो मिसाल दो, एक हीट से आग जनरेट कर रहे हैं, मतलब लाइट सोर्स जनरेट कर रहे हैं, जैसे किसी चीज को आग लगा के उससे रोशनी जनरेट करें, तो वो कंवेंशन टाइप का हो गया। एक दूसरा तरीका होता है कि आप जो है इलेक्ट्रिकल, जिस तरह हमारे घरों में आजकल लाइट है। तीसरा जो सोर्स जो है आपके पास बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस मतलब कुदरती अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे जो क्या कहते हैं कि जानदार चीजें हैं, जिनमें उसमें बायो बायो जो बायोलॉजिकल ऐसे मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने उसमें रखा है। तो उसमें ऐसा आपके पास होता है कि उसमें से रोशनी जनरेट होती है। अगेन उसके फिर पीछे पूरी साइंस है, वो काफी चीजें स्टडी हुई हैं, तो हम उस पे नहीं जा रहे, मगर तो हमारे पास एक चीज ये एज ए सोर्स के तौर पे अवेलेबल जरूर है। बात क्लियर है? यस सर। यस यस सर। तो मेरे ख्याल में बहुत सिंपल, बायोल्यूमिनेसेंस luminescence is the production of emission of light by a living organ organisms organisms, or it is the form of, ये केमिल्यूमिनेंस, मतलब क्योंकि बायोलॉजिकल भी एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, केमिकली कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होता है ना, कोई ना कोई इसमें कोई फैक्टर्स होंगे, केमिकल इन्वॉल्वमेंट। ओवरऑल तो हमारी बॉडी में इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, अक्सर नाम सुना होगा इस स्टडी को, जिसमें हमारे जो लिविंग बॉडीज में जो बायोलॉजिकल बॉडीज हैं, उसमें अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब क्योंकि जो बायो एलिमेंट्स होती है, मतलब बायोलॉजिकल जो बॉडीज है हमें, हमारी जो नेचर, उसमें जो इस तरह के जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उस वो भी केमिकल प्रोसेस हैं। तो इस वजह से इसको कहा जाता है ये केमिल्यूमिनेंस का कोई ना कोई एक फॉर्म है। मतलब ये अगर हम एक लाइट जनरेट कराएं यूजिंग दी केमिकल फॉर्म, और दूसरा ये बायोलॉजिकल फॉर्म, तो समझो कि बायोलॉजिकल फॉर्म जो है ये केमिकल से ल्यूमिनेंस का जो एक सबऑर्डिनेट है। आई बात समझ में? उसका एक टाइप है। मैं अब अगर ओवरऑल ब्रॉड कैटेगरी बनाऊं तो वो है आपके पास केमिकल ल्यूमिनेंस, उसमें एक बायो हो गए, उसके अलावा दूसरे भी जो केमिकल ल्यूमिनेंस के फॉर्म्स होंगे लाइट जनरेट करने के। और इस तरीके से हम अक्सर ना मूवीज वगैरह में भी देखते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो लाइट, अरे धुआं निकल रहा है तो उसमें से रोशनी हो रही है, सो मेनी फैक्टर्स वो चीजें होती हैं। तो ओवरऑल हम जो है ना लाइट को देख रहे हैं। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, ल्यूमिनेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम हीट। अब चीज क्लियर हुई या नहीं? हेलो, जी सर। क्या क्लियर जी हुई? सर। समझाएं। मतलब सर जैसे कि ल्यूमिनेसेंस का सर आपने बताया कि मतलब जे
सर एक जैसे सर होता है सब्सटेंस होता है सर, जैसे कि एमिशन होते हैं सर लाइट की, जिससे सर लाइट हो या मतलब सर जिससे कोई हीट हो, हीट की कोई सर जैसी चीज हो सर, जैसे मतलब लैंप्स वगैरह की सर आपने जैसे बताया था सर, जैसे पुराने जमाने में वही लैंप्स वगैरह हो गए रिएक्शंस कर, या सर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर, उसमें सर केमिकल रिएक्शन सर अगर हम करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट वगैरह में। ठीक है जो मैं बता रहा था, जो ल्यूमिनेंस जो है, ल्यूमिनेसेंस जो है वो है आपकी इज द इमिशन ऑफ लाइट बाय सबस्टेंस नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम हीट। जो हीट के बगैर आपके पास जो लाइट जनरेट हो रही है ना, मतलब जिस तरह इलेक्ट्रिकल लाइट उसमें आ जाती है, क्योंकि इसमें हीटिंग, अच्छा इलेक्ट्रिकल लाइट में भी दो टाइप्स के हैं। एक तो हमारे पास अगेन हीटिंग के थ्रू होते हैं, वो आगे इनकंडेंसेस जो हमारे बल्ब होते थे वो हम देखते हैं, वो नहीं, बगैर जो वो उसके फॉर्म जो हीटिंग के बगैर आपके पास जो लाइट जनरेट हो रही थी ना, इमिशन ऑफ लाइट बाय सबस्टेंस नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम हीट, तो उनको हम कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बड़ा प्रोनाउंसिएशन में टफ लग रहा है ये। ल्यूमिनेसेंस। अच्छा, उसके अलावा दूसरा जो वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेंस, मतलब अब यहाँ पे जो तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, नाम से ही जाहिर है। ल्यूमिनेंस मतलब लाइट विदाउट हीटिंग, केमिकल मतलब यूजिंग केमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब ऐसा केमिकल प्रोसेस जो मतलब बिजली के थ्रू किया जाए, जिस तरह हम करते हैं ना ये क्या कहते हैं कि पानी में नमक डाल के जो उसमें लगाते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कर देते हैं ना, उसमें हम दो कैथोड लगाते हैं, उसमें बिजली हम लगाते हैं, तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से हम जो रिएक्शंस करवाते हैं यूजिंग दी इलेक्ट्रिकल उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं, और उससे जो जनरेट होती है जो आपकी बिजली, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल केमिल्यूमिनेसेंस इज ए काइंड ऑफ, सॉरी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर क्लियर। सॉरी अभी थोड़ा सा, तो ये चीज थी हमारे। अच्छा, इज ए काइंड ऑफ ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन ए सॉल्यूशन, जिस तरह मैंने अभी डिस्क्राइब किया। अब इसको मैं ना आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ, चलो। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल को कंबाइनली के जो प्रोसेस होते हैं, जो उसमें से हमारे पास जो बिजली आती है वो हमारा इलेक्ट्रिक ईसीएल। ये अब अच्छा, ये जो अभी तक हमने पढ़े ना, ये थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट के, तो लाइट सोर्सेस के। अच्छा, इलेक्ट्रिकल मेथड, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट। अगर फॉर सपोज मैं क्वेश्चन करूं सिंपली के लिस्ट डाउन या लाइट सोर्स, डिफरेंट लाइट सोर्सेज, ठीक है, मैं यूं कहूं कि लिस्ट डाउन डिफरेंट लाइट सोर्सेज, उसमें आपके पास ये सारी आ जाती हैं। कंबंशन लाइट सोर्स, उसमें आप सारा लिख सकते हैं, ये तीनों। सेलेसियस और बायोल्यूमिनेंस ये आ गया। ल्यूमिनेंस में आ गया सिंपली जो ऐसी लाइट सोर्सेज जो कि बगैर उसके हीटिंग के बगैर जो लाइट आपके पास जनरेट हो रही हो ना, वो ल्यूमिनेंस में आ गई। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ल्यूमिनेंस में आ गया, एसीएल में जो डिफरेंट फॉर्म, जिस तरह के नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आपको, मतलब तस्वीर दी हुई है दिखाने के लिए, इस तरह की चीजें जो आपके पास होती हैं। अच्छा, फिर बाय डेवलपिंग, अच्छा ये हो गया आपके पास जितने भी हैं नॉन इलेक्ट्रिकल। अब हम आ रहे हैं दूसरी कैटेगरी में, इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल भी कोई एक तो नहीं है लाइट सोर्स,
ऑब्वियस ही बात है ना, हम कोई लाइट जनरेट करते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल के एक तो फॉर्म नहीं है, तो हर किसी का अपना अपना है, फिर हम उसको स्टडी करते हैं। अब उसमें कौन कौन से हैं आपके पास, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट, कौन से, बाय डेवलपिंग आर्क बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, अब इस तरीके से जो आपके पास लाइट जनरेट होती है, इस जस्ट लाइक हमारे पास मैं इसको यूं कहूं जैसे क्या कहते हैं इसको, स्पार्किंग की जो लाइट होती है ना, स्पार्किंग वाली, देखिए ना, स्पार्क से भी तो लाइट जनरेट होती है ना। जी 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 सर। तो इस तरह के जो लाइट जो फॉर्म है ना, वो या वेल्डिंग से, तो वेल्डिंग से भी जो है ना आपके पास लाइट जो जनरेट हो रही थी, तो ये आपके पास जो है ना इलेक्ट्रोड से वो बिजली जनरेट हो रही होती है, मतलब आर्क से जनरेट हो रही है ना, आर्क। तो वो एक पुराने तरीके में, मतलब ये एक फॉर्म था आपके पास कि, ठीक है, अब इस तरीके से जो ये एक एग्जांपल दिया है ना, तो एक आर्क क्रिएट होता था, उस आर्क से आपके पास एक लाइट जनरेट होती थी। एक पुराना तरीका होता था, उसमें इंक्लूड है कार्बन आर्क लैंप और क्रिप्टॉन आर्क लैंप। मैं इसको दिखा देता हूँ लोगों को, मैं कार्बन या मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ। आपके पास वीडियो शेयर हो रही है? अब ये देखें, ये नजर आ रहा है? यस सर, शो हो रही है। ठीक है, अब इस तरीके के जो आपके पास आर्क है ना, देख रहे हैं दो इलेक्ट्रोड आपके, ये जो है ना, इसमें आर्क क्रिएट होगा जिससे रोशनी जनरेट होगी। तो अब उसने अपनी लाइट्स वगैरह ना दूसरी शायद ऑफ कर दी है वीडियो में, ताकि आर्क आपको नजर आए। ये नजर आए आपके पास? जी सर। ठीक है, तो ये देखें लाइट जनरेट हो गई। इसी तरीके से जो दूसरा आपके पास है वो है कार्बन आर्क लैम्प, मतलब ये जो प्लेट्स हैं कार्बन वाले होंगे। मैं डायरेक्ट आपको ना, ये देख रहे हैं, ये लाइट जनरेट हुई, सही है। तो ये थी हमारे पास अगेन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से लाइट को जनरेट करने का तरीका है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, लेकिन
अच्छा हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, एक मिनट सर, आप लोग रुकिएगा। हाँ, ये ठीक है। तो ये अभी तक हम जो करते आ रहे थे, अच्छा तो अभी तक हम थे इस पे। दूसरे आपके पास कौन से हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अगेन, dielectric discharge through the vapors or gases such as fluorescent lamp, CFL use low pressure mercury vapors, mercury vapor या sodium vapor lamps। ठीक, तो इसमें आपके पास जो अगेन इसकी भी कहो तो मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखा दूं ताकि आप लोग जो है ना अच्छे से इसको समझ सकें। ये तो नॉर्मल वही बल्ब है ना हम यूज करते हैं। सो ये तो देखे हुए हैं ना आप लोगों के सबके, या इसमें है इशू? देखे हैं सर, आम आम बल्ब जैसे घर में सब हाँ, लगाते असल हैं। में बस ये थोड़ा नेटवर्क इशू वजह से मैं थोड़ा सा स्लो हो गया था, थोड़े मसले आ रहे हैं। आई होप कि ये सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो है। दूसरे अब जो आते हैं, मैं अभी जिसका जिक्र करता हूँ, इनकंडेंस इज इमिशन ऑफ लाइट बाय ए सॉलिड that has been heated until it glows or radiates light such a halogen lamp or incandescent bulb। जो नॉर्मल पुराने जमाने के बल्ब होते थे ना लाल कलर वाले, तो ये इसकी जो जनरेशन मैकेनिज्म क्या होता था, इसको जो अंदर फिलामेंट होता था इसको बाय उसकी रेजिस्टेंस इतनी हाई होती थी, जब उससे करंट गुजरता था वोल्टेज के फॉर्म में, वोल्टेज हम अप्लाई करते तो करंट गुजरता था, तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से एक यहाँ पर ना हीट बहुत जनरेट होती है। और इनकंडेंस लाइट्स मतलब वो हैं जिसमें आपके पास से इतना टेम्परेचर हो जाए कि एक खास टेम्परेचर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लो होना शुरू हो जाते हैं, मतलब अपने लाइट वेव्स इमिट करना शुरू करते हैं। तो ये जो लेंस बल्ब होते हैं ना, ये लाइट वेव्स इमिट करते हैं, साथ साथ हीट वेव्स भी इमिट करते हैं, इस तरह के बल्ब। तो वो हम होते हैं, इनको कहते हैं इनकंडेंस बल्ब। ये बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोलुमिनेंस मतलब the light of resulting of electric current pass through a substance, for example light emitting diode, lasers वगैरह। तो जो लेजर्स और एलईडी आजकल के फॉर्म में जो एलईडी बल्ब वगैरह, एलसीडी स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन वगैरह आपने सुना